तो वाई डेल्टा की समरी उर्दू में हम पढ़ रहे हैं। वाई डेल्टा की समरी, ये वाई कनेक्शन के अंदर हमारे पास दो किस्म के वोल्टेजेस हैं। एक लाइन वोल्टेज है और दूसरा फेज वोल्टेज है। ठीक है, एक लाइन वोल्टेज है और दूसरा फेज वोल्टेज है। डेल्टा के अंदर हमारे पास दो किस्म के दो किस्म के करंट्स हैं, लेकिन दो किस्म के वोल्टेजेस नहीं है। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। वाई के अंदर दो टाइप्स के वोल्टेजेस हैं, डेल्टा के अंदर दो टाइप्स के करंट्स हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी। वाई के अंदर दो टाइप्स के वोल्टेजेस हैं, लेकिन सिर्फ एक टाइप का करंट है, लाइन करंट। डेल्टा के अंदर दो टाइप्स के करंट्स हैं, लेकिन एक टाइप का वोल्टेज है। ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, ये बात समझ आ गई ना हमें। अब ये देखते हैं कि इनकी रिलेशनशिप कैसे होती है। वाई के अंदर फेस वोल्टेज एक छोटा वोल्टेज होता है, ये एक स्मॉलर वोल्टेज होता है, इसका मैग्नीट्यूड स्मॉलर होता है। दो वोल्टेज होते हैं, फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज। फेस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड स्मॉलर होता है, लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड लार्जर होता है। ठीक है, ये लार्जर भी होता है। और इसके अलावा लाइन वोल्टेज एक तो लार्जर होता है कंपेयर टू फेस वोल्टेज। एक और बात ये होती है कि वो 30 डिग्रीज लीडिंग भी होता है, +30 भी करते हैं। जब आप फेस से लाइन बना रहे होते हैं तो आप √3 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। √3 होता है 1.732। 1.732 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, और एंगल को 30 एडवांस भी कर देते हैं, 30 लीड भी कर देते हैं, +30 भी कर देते हैं। तो ये दो काम हम करते हैं जब हम फेस से लाइन बना रहे हैं। तो फेस वोल्टेज स्मॉलर है, लाइन वोल्टेज ग्रेटर है। जब फेस से लाइन बना रहे होंगे तो √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और एंगल में 30 है। इसका एक और मतलब भी हुआ कि अगर आप लाइन से फेस बना रहे होंगे तो √, से डिवाइड करेंगे और एंगल में से 30 माइनस कर देंगे। ये बात हमें याद रखनी है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट जो फेज और लाइन वोल्टेज का वाई के लिए है, एग्जैक्टली यही अप्लाई होता है डेल्टा के ऊपर, लेकिन करंट्स में। क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा में दो करंट्स हैं, एक लाइन करंट है और एक फेज करंट है। तो अगर फेज करंट आई पी है, आई सब पी है एट एन एंगल ऑफ फाई, तो लाइन करंट उससे ग्रेटर होगा। लाइन का मतलब है ग्रेटर क्वांटिटी, फेज का मतलब है स्मॉलर क्वांटिटी, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो। तो लाइन का मतलब ग्रेटर क्वांटिटी है। तो जब आप लाइन करंट बना रहे होंगे गिवन फेज करंट, तो आप √3 से करंट को मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमने किया हुआ है। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने वाई के केस में फेज वोल्टेज से लाइन वोल्टेज बनाया था, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, बिल्कुल इसी तरह से डेल्टा के केस में जब हम फेज से लाइन करंट बना रहे होंगे तो हम करंट को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। वाई के केस में भी जब हमने फेज वोल्टेज से लाइन वोल्टेज बनाया था तो 30 डिग्रीज ऐड कर दिए थे, +30 कर दिए। यहाँ पर भी ऐसा ही करें, इस एंगल फाई के अंदर 30 डिग्रीज ऐड कर। तो ये कॉन्सेप्ट जो कि वाई के केस में फेज और लाइन वोल्टेज के बारे में है, ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा फेज और लाइन करंट का कॉन्सेप्ट डेल्टा में है। इसके अलावा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में से सिर्फ एक वोल्टेज डेल्टा में पाया जाता है, और वो सिर्फ लाइन वोल्टेज है, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू द लाइन वोल्टेज ऑफ फाई होता है। तो डेल्टा के केस में दो वोल्टेजेस नहीं होते, दूसरा वोल्टेज नहीं होता, सिर्फ एक ही वोल्टेज होता है। सिमिलरली वाई के केस में दो करंट्स नहीं होते, सिर्फ एक ही करंट होता है, और वो लाइन करंट के इक्विवेलेंट होता है। दो करंट्स नहीं होते, सिर्फ एक करंट होता है। तो ये फर्क है वाई और डेल्टा कनेक्शंस के फेज और लाइन क्वांटिटीज में। ठीक है, तो ये समरी है, ये एक बहुत ही खूबसूरत समरी है, जिससे आपको सिर्फ एक टेबल देख के आपको आइडिया हो जाता है कि फेज और लाइन क्वांटिटीज वाई और डेल्टा में किस तरह से आपस में रिलेटेड है।
स्क्वायर रूट ऑफ 3 फेज वोल्टेज, स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स फेज वोल्टेज का नाम VL भी होता है, लाइन वोल्टेज। बिल्कुल इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स IP करंट, वो IL होता है। तो ये समरी है इस लेक्चर CA59 में, सिर्फ हमने ये समरी बताई हुई है। ये इसकी कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की हुई हैं, लेकिन ये समरी, तो ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए, और जब एग्ज़ाम हो तो ये आपके सामने होनी चाहिए ताकि आप इससे हेल्प ले सकें।